आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ क्वेश्चन की बिना क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि दो क्लोज्ड कंटेनर है, इक्वल वॉल्यूम है दोनों का, ठीक है, ऑफ एयर आर इनिशियली, इनका प्रेशर दे रखा है, इनिशियल प्रेशर दे रखा है और टेम्परेचर भी दे रखा है, ठीक है। और अब कहा जा रहा है कि इफ द कंटेनर आर कनेक्टेड बाय अ नैरो ट्यूब एंड वन कंटेनर इज मेंटेन्ड एट द 300 केल्विन एंड अदर इज मेंटेन्ड आपका 400 केल्विन, तो कहा जा रहा है कि फाइंड द फाइनल प्रेशर ऑफ द कंटेनर। ओके, तो सबसे पहला जो पॉइंट आपका क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि दो अलग अलग कंटेनर है। स्टार्टिंग केस में अगर केस वन की बात करें तो आपका ये कंटेनर यहाँ पे और एक आपका कंटेनर यहाँ पे, ठीक है, ये आपका स्टार्टिंग केस है। और बाद वाले केस में क्या हो रहा है कि इन दोनों कंटेनर के बीच में अब क्या हो रहा है कि अब इन दोनों कंटेनर के बीच में आपका एक बेसिकली एक और ट्यूब जुड़ जा रहा है ना। एक आपका यहाँ पे क्या जुड़ जा रहा है, तो एक ट्यूब जुड़ जा रहा है, ठीक है। एक हमारा यहाँ पे एक कंटेनर के बीच में ट्यूब जुड़ जा रहा है, ठीक है। दिस इज जस्ट लाइक आपका एक छोटा सा ट्यूब यहाँ पे जुड़ गया इन दोनों के बीच में। ओके, अब इसके अकॉर्डिंग क्या हो रहा है कि आपका स्टार्टिंग में इसका जो वॉल्यूम है, दोनों का वॉल्यूम बराबर है। मतलब अगर मैं मानता हूँ इसका वॉल्यूम V है और इसका वॉल्यूम V है, ठीक है। और शुरू में दोनों का प्रेशर दे रखा है, शुरू में दोनों का प्रेशर भी दे रखा है और टेम्परेचर दे रखा है। बाद में क्या हो रहा है कि जब इसको एक ट्यूब से कनेक्ट कर दे रहे हैं, तो ट्यूब से कनेक्ट करने के बाद इसका टेम्परेचर आपका 300 केल्विन है। लेट से इसको मान लेते अगर T1, ठीक है। और एक और का जो टेम्परेचर T2, ये आपका हो गया आपका 400 केल्विन। ओके, एंड और क्या दे रखा है, तो बस यही है, ठीक है, इतना दे रखा है पॉइंट। अब होगा क्या कि जब अगर इस कंटेनर में यहाँ पर अगर होलो ट्यूब बना देंगे तो फिर इन दोनों में ना आपका प्रेशर बैलेंस रहेगा, ठीक है, क्योंकि सिस्टम अगर इक्विलिब्रियम में है तो दोनों में प्रेशर बैलेंस रहेगा। तो अगर मैं मान लेता हूँ कि यहाँ का प्रेशर अगर PF है और यहाँ का भी तो प्रेशर क्या होगा, PF ही होगा, ठीक है। एंड दोनों का वॉल्यूम क्या है, तो इसका वॉल्यूम V है और इसका वॉल्यूम V है, जो आपका इनिशियल कंडीशन हमने मान रखा है। ओके, एंड टेम्परेचर हमने यहाँ पे पता कर लिया। ओके, अब अगर स्टार्टिंग केस में बात करेंगे, अगर इसको मैं केस वन कह लूँ, तो केस वन में अगर मैं नंबर ऑफ मोल निकालना चाहूँ तो आइडियल गैस का क्या इक्वेशन होता है, PV इक्वल टू होता है आपका nRT, ठीक है। तो आपका स्टार्टिंग में नंबर ऑफ मोल क्या आ जाएगा, तो स्टार्टिंग में नंबर ऑफ मोल आपका आ जाएगा इनिशियल प्रेशर, आपका स्टार्टिंग का प्रेशर दे रखा है। तो पहले इसको मैं लिख लेता हूँ, PV बाई आपका आ जाएगा R इंटू का T आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका स्टार्टिंग में प्रेशर दे रखा है समथिंग आपका है, ये इतना वैल्यू दे रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि यहाँ का जो प्रेशर है स्टार्टिंग में वो आपका है 1.05 इंटू का 10⁵ पास्कल। एंड वॉल्यूम क्या होगा, तो दोनों का वॉल्यूम हम लोग ऐड करेंगे क्योंकि दोनों को कंबाइंड ही बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 2V एंड डिवाइडेड बाई R जो गैस कांस्टेंट है, और स्टार्टिंग का टेम्परेचर आपका दे रखा है 300 केल्विन। ओके, ये हमारा आ गया इनिशियल मोल। अब बाद का मोल अगर पता करेंगे तो बाद का मोल में दोनों को हमको इंडिविजुअली लिखना पड़ेगा। तो अगर मैं इस वाले का मोल अगर N1 बोल दूं तो यहाँ का प्रेशर हमने मान रखा PF एंड वॉल्यूम इसका क्या है, तो वॉल्यूम आपका V है, R को R छोड़ देंगे और यहाँ पे टेम्परेचर आपका 300 है। ओके, एंड अगर मैं बात करता हूँ अगर N2 का इसके मोल का, तो यहाँ पे भी प्रेशर आपका PF है, वॉल्यूम तो V होगा और R को R छोड़ दो और टेम्परेचर हमारा है 400 केल्विन, ठीक है। अब पॉइंट इसमें क्या है कि नंबर ऑफ मोल्स जो है आपके कंजर्व रहेंगे, ठीक है, वो आपका कहीं नहीं जाने वाले, ये कंटेनर में ही रहने वाले। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे, वो आपका कंजर्व्ड रहेंगे। अब कंजर्व्ड रहने का मतलब है कि जो आपका स्टार्टिंग का जो मोल था वो आपका बराबर हो जाएगा N1 प्लस N2 के। ओके, N1 हमारा दे रखा है 1.05 इंटू 10⁵ पास्कल, इंटू का आपका आ जाएगा 2V एंड डिवाइडेड बाई हमारा आ जाएगा R इंटू का 300 एंड ये आपका आ जाएगा बराबर फाइनल प्रेशर एंड वॉल्यूम डिवाइडेड बाई R इंटू का 300। ओके, एंड यहाँ पे हमारा आ जाएगा PF एंड यहाँ पे वॉल्यूम बाई R इंटू का 400, ठीक है। यहाँ से V और यहाँ से V कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और एक और देख सकते हैं, यहाँ से R भी कैंसिल हो जाएगा एंड यहाँ से हमारा ये डबल जीरो से ये डबल जीरो भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो जो ओवरऑल अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे हमारा क्या बच गया, तो यहाँ पे बच गया 1.05 इंटू का 10⁵ और इंटू का 2 एंड डिवाइडेड बाई नीचे में हमारा है 3 एंड यहाँ पे अगर मैं एलसीएम ले लूँ 3 और 4 का, तो आपका आ जाएगा 12 और यहाँ पे आ जाएगा 4PF एंड यहाँ पे हमारा आ जाएगा 3PF, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको 3 4 से कैंसिल कर सकते हैं एंड अब जो हमारा फाइनल जो आ जाएगा वो आपका आ जाएगा 4 2 जा 8 इंटू का 1.05 इंटू का 10⁵ एंड डिवाइडेड बाई 4 एंड 3 आपका आ जाएगा 7, ठीक है। तो आपका आ गया फाइनल प्रेशर। इसको सॉल्व करेंगे तो आफ्टर सॉल्विंग ये हमारा आ जाएगा 120 इंटू 10⁵ पास्कल के, ठीक है।
और अगर हमें किलो पास्कल में लिखना हो तो इसको लिख सकते हैं 120 किलो पास्कल, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा आपका फाइनल आंसर, ठीक है। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।